जैसे ही एस्ट्रोजन आपका ड्रॉप हुआ, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। ये की फैक्टर है मेनोपॉजल वुमेन में डायबिटीज़ होने का। आपका फैट का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा बॉडी में, और रीडिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, सेंट्रल पार्ट ऑफ योर बॉडी, वहीं पे जाके मास पूरा पाइल अप हो जाएगा। मीठा खाने का इतना मन करता है, और उसके बाद उनका सैटिस्फैक्टरी हार्मोन जो है वो दैट गोज फॉर अ टॉस। कुछ खा के सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है उनको, और फिर वो जितना मीठा खाती हैं उतना ही वो एक नेक्सस में फंस जाती हैं। चाहे आप 1-2 किलो के वेट से स्टार्ट कीजिए, प्लीज वेट ट्रेनिंग जरूर कीजिए। मेनोपॉजल वुमेन के लिए गुड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा जरूरी है। तिल और हमारे अलसी के बीज लिग्नन से भरपूर हैं, और ये हमारे मेनोपॉजल वुमेन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जो आप दूध वाली चाय पीती हैं ना, ये आपको डबल एज स्वॉर्ड है। एक तो आप दूध ले रही हैं जो पूरा हार्मोन से लेस्ड है। बहुत सारी चीज़ों में प्लास्टिक है, यू हैव टू अवॉइड इट एट एनी कॉस्ट। प्लास्टिक से बिल्कुल दूर रहें, ये डिसरप्ट करता है हार्मोन्स को। नमस्कार, सेहतनामा में आज हम बात करेंगे मेनोपॉज के दौरान जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं महिलाओं के, उसके बाद महिलाओं में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, शुगर की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, बीमारी शुगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो कैसे डायबिटीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं कि डायबिटीज़ ना हो, क्योंकि होता ये है कि शुगर की क्रेविंग बढ़ जाती है, मीठा खाने की क्रेविंग बढ़ जाती है। आज इस पर बात फंक्शनल मेडिसिन एक्सपर्ट सारिका शर्मा हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। क्लिनिकल डाइटिशियन भी हैं वो। वेलकम सारिका। सो मेनोपॉज पे हमारी पूरी सीरीज है, बहुत सारे वीडियोस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस हमने, क्योंकि महिलाओं की सेहत से संबंधित हैं और इस पर कोई बात नहीं कर रहा ज़्यादा, और शायद सबसे ज़्यादा वीडियोस आप सेहतनामा विद राजेंद्र में हैं मेनोपॉज पर, जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं। क्योंकि ये पीरियड्स का बंद होना, मेनोपॉज जो है वो आमतौर पर इस पर बात ही नहीं होती कि ये वाकई प्रॉब्लमैटिक है, ये एक समस्या है, इसको मैनेज करना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो इसको लोग नॉर्मलाइज करते हैं, ठीक है पीरियड्स स्टार्ट हुए अब बंद हो गए, क्या फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल। तो आज स्पेसिफिकली मैं बात करूंगी कि इसके बाद महिलाओं में डायबिटीज़ होने के चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं। जी, जैसे ही मेनोपॉज की तरफ हम बढ़ते हैं, अब जो हार्मोन्स हैं हमारे वो धीरे धीरे ड्रॉप कर रहे हैं। अब मेनली क्या होता है कि जो एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन है वो हमारी बॉडी में ग्लूकोज को यूज इफेक्टिवली करवाता है। जब तक आप यंग हैं, आपका लीन मसल मास है, तब तक क्या हो रहा है कि बॉडी अच्छी तरह से हमारा खाने पीने से जो ग्लूकोज है उसको इफेक्टिवली यूज कर रही है और एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। जैसे ही एस्ट्रोजन आपका ड्रॉप हुआ, आपकी ओवरीज ने बंद कर दिया, मेनली एस्ट्रोजन, तो उससे क्या आएगा, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। ये की फैक्टर है मेनोपॉजल वुमेन में डायबिटीज़ होने का। क्या होता है, एस्ट्रोजन जैसे ही ड्रॉप करेगा, आपका फैट का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा बॉडी में, और रीडिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, सेंट्रल पार्ट ऑफ योर बॉडी, वहीं पे जाके मास पूरा पाइल अप हो जाएगा, पेट के नीचे। बिल्कुल। मोटापा बढ़ जाता है जो। और इससे क्या है, आपके साइटोकिन्स, आपका इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा। और जब बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है तो जितने भी, सबसे पहले आपका आयरन कम हो जाता है। जब भी इन्फ्लेमेशन से बॉडी फाइट कर रही है, वो इन्फ्लेमेशन फिक्स करने में ही बिजी है, और आपके बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं, यू आर डिप्राइव्ड ऑफ दोज न्यूट्रिएंट्स। और आपका कुछ और हार्मोन्स हैं, जैसे आपके लैक्टिन। अब जैसे मान लीजिए, आप मेनोपॉजल वुमेन से अगर बात करेंगे, उनको बड़ी सिवियर क्रेविंग्स होते हैं। हाँ, मीठा खाने की भी उनका बड़ी इच्छा होती मीठा है। खाने का इतना मन करता है, और उसके बाद उनका सैटिस्फैक्टरी हार्मोन जो है वो दैट गोज फॉर अ टॉस। कुछ खा के सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है उनको, और फिर वो जितना मीठा खाती हैं उतना ही वो एक नेक्सस में फंस जाती हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस तो पहले ही हो रही है बॉडी में, और उससे क्या है कि और ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही हैं। अब और क्रेविंग्स हो रही हैं तो अब मोटापा आ रहा है, मसल मास आपका ख़त्म हो रहा है। जहाँ आपका मसल जो है ख़त्म होना शुरू हो जाता है, वहाँ पर बॉडी आपका खाए पिए का जो एनर्जी यानी जो ग्लूकोज है वो नहीं यूटिलाइज करती है, और आपका सेल में वो नहीं ग्लूकोज पहुँचता, वो फ्रीली आपके ब्लड में घूमता है।
तब आपको डायबिटीज की समस्या स्टार्ट हो जाती है। अब करें क्या? अब करें वही, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि अभी जो बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं ना, दीज आर तो नॉर्मल, ये होना ही है। कुछ रिजर्व्स हैं आपके आपके खत्म हो गए हैं रिजर्व्स ओवेरियन, अब आपका मेनोपॉज स्टार्ट हो गया है, पेरीमेनोपॉज, फिर धीरे धीरे अब आपको करना क्या है, ब्रेन से स्टार्ट करना है अपना काम, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा दे आर ससेप्टेबल टू हाई स्ट्रेस लेवल्स एंड डिप्रेशन। मेनोपॉजल वुमेन को बहुत ही इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स और इंसोम्निया होता है। जहाँ पर ये चीज़ शुरू हुई वहाँ पर वो रात को ठीक से सो नहीं पाएगी। अब रात को जब वो ठीक से सो नहीं पाएगी तो एक हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल। अब ये कॉर्टिसोल जो है ये जड़ है आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस का, अच्छा। ठीक है। अब जिस लेडी के पास कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो नहीं बढ़ रहा है उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होता है। ओह! हाँ, तो इसीलिए आपको सारा काम ही माइंड से स्टार्ट करना है, ठीक है। आपको मेक श्योर कि आप अच्छे से सो रही हैं, यू आर हैविंग अ साउंड स्लीप। आप एक्सरसाइज करेंगी तो आप अच्छे से सोएंगी, ये भी एक एक कनेक्शन है। आपका सिस्टरहुड, एक पीयर ग्रुप कैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट है सोशलाइजिंग, कि आप अकेली नहीं हैं। क्योंकि इस स्टेज में आके क्या होता है ना कि आप एक तरीके से एग्जॉस्टेड फील करती हैं और ओवरवेल्म्ड फील करती है। ये स्टेज ऐसी चल रही है जहाँ पर बहुत कुछ एक साथ हो रहा है, हाँ। है ना। बच्चे बड़े हो रहे हैं, आपकी बॉडी में ऐसे चेंजेस आ रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि अब जो चेंजेस आते हैं बालों में, स्किन में, तो वुमेन फील डिप्रेस्ड कि ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं, क्या बस यही था, मेरा इतना ही था। वो चीज़ बहुत उनको डिप्रेस कर देती है और साथ में हार्मोन्स भी अगेंस्ट हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अब वो थक भी रही होती है हार्मोन्स, इस वक्त वो बहुत बिल्कुल ज़्यादा, बिल्कुल बिल्कुल बॉडली भी और मेंटली माइंड भी। से, जी, सारा माइंड से है। हाँ। तो क्योंकि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, वही सिग्नल देगा। आपका अगर रेस्टफुल स्लीप नहीं होगा, आपका मेलाटोनिन बेटर नहीं होगा, तो सब कुछ अफेक्ट होगा। इस टाइम तक आके आपका थायराइड ग्लैंड जो है ना वो भी स्लगिश होने लगता है। और थायराइड जो है वो मेटाबॉलिज्म को ही कंट्रोल करता है। और जब थायराइड स्लगिश होता है तो आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होने का खतरा रहता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर से डायबिटीज। और ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है ये इसी से स्टार्ट होते हैं, आपके माइंड से ही। ओके। तो अब आप ये कह रही हैं कि एक तो नींद अच्छी आनी चाहिए, बहुत ज़रूरी, 8 घंटे आप साउंड स्लीप साउंड लें, स्लीप, गहरी नींद सो पाएँ। बिल्कुल उसके लिए आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। और बिल्कुल होता ये है कि 40-45 के आसपास इतनी वो बिज़ी होती हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी ज़रूरतें और परिवार की ज़रूरतें हैं, कई बार जॉइंट फैमिली है, वो पूरा करते-करते उनके पास अपने लिए वक़्त नहीं है। बिल्कुल। सो एक्सरसाइज पे तो मुझे लगता है ध्यान जाता ही नहीं है, बट आप एक्सरसाइज में क्या रिकमेंड करती है? वॉक करना या स्ट्रेचिंग या कैसी एक्सरसाइज? एक्सरसाइज आपको स्पेशली मसल्स के लिए करना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वेट ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप 1-2 किलो के वेट से स्टार्ट कीजिए, प्लीज़ वेट ट्रेनिंग ज़रूर कीजिए। जैसे ही आपका मसल मास बनना शुरू होगा, आपका ग्लूकोज जो है वो बॉडी में मेटाबोलाइज अच्छे से होगा। आपका ये जो विसरल फैट है ये कम बेली होना फैट, शुरू होगा, हाँ। बेली फैट। और टारगेटेड एक्सरसाइज बेली फैट की करनी बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर। और इस पे हमने आपके साथ, सारिका के साथ ही हमने एक बेली फैट कैसे कम करें इस पर भी वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। जी तो ये हुआ जब आप एक्सरसाइज करेंगे। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मतलब आप वजन उठाओ बिल्कुल एक्सरसाइज कैसे करनी है, वो भी आप सेहतनामा में वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप वो भी देख सकते हैं। तो उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली नींद अच्छी आएगी। नींद अच्छी आएगी। अब मैं फिर नींद अच्छी आने का हाँ। एक और मैं आपको बहुत अच्छा एक तरीका बताती हूँ। आप ना सनराइज से पहले ज़रूर उठिए। सनराइज से पहले उठकर जब आप अपनी आंखों से सनराइज होते हुए देखते हैं ना, तो आपके ब्रेन में बहुत ही बेनिफिशियल हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। और जब डे एंड नाइट को आपका ब्रेन जो है वो आइडेंटिफाई करता है ना, तो रात को वो मेलाटोनिन नाम का हार्मोन बहुत ही अच्छी मात्रा में सिक्रीट करता है। ओके, तो सूरज जब उदय होता है, जी। सूरज निकलता है, उस वक्त आप ज़रूर हम्म। आप थोड़ी देर बाहर बिल्कुल निकले और
देखें, चाहे सिर्फ 5 मिनट के लिए आप बाहर दिन की घूमें। शुरुआत है ना। बिल्कुल। और उस टाइम पर क्या होता है, आपकी स्किन पे जो सन की रेज पड़ती है ना, वो बहुत अच्छी होती हैं, उससे आपको विटामिन डी भी मिलता है। क्योंकि राइट, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि विटामिन डी के लिए तो शायद बड़ी तेज धूप में जाना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। हमारे पुराने ज़माने के लोगों से ही सीख लीजिए कैसे वो सूर्य को अर्घ दिया करते थे। उसी में क्या होता था, पानी से जो एक वो फूटती थी ना सतरंगी किरणें, वो जब बॉडी के अंदर जाती थी ना, तो बॉडी का बहुत सारा सिस्टम, हमारे जो चक्रास, वो बैलेंस हो जाया करते थे। ये राइट। बहुत ही डीप साइंस है। आपसे आपके साथ एक अलग एपिसोड इस पे हम करेंगे, जिस पे आपको सारा मैं इस चीज़ के बारे में समझाऊंगी कि कैसे सिर्फ सूर्य को पानी देने से पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। श्योर। और अब मैं फिर आऊंगी डायबिटीज, शुगर ना हो और इंसुलिन रेजिस्टेंस ना हो, और क्या कर सकते हैं? एक तो हो गया नींद पे ध्यान देना है, बिल्कुल। इसके अलावा जैसे हमने डायबिटीज की यदि एपिसोड की थी, जिसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंस बताई थी फैट्स की। अगर आप फैट्स प्रॉपर लेती हैं, गुड फैट्स, तो आपका शुगर स्पाइक नहीं होता है और आपका ग्लूकोज जो है वो बहुत इफेक्टिवली बॉडी का हर सेल यूज कर पाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेनोपॉजल वुमेन के लिए, गुड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी वीमेन का हम देखते हैं एचडीएल बहुत लो रह रहा है, ठीक है। एक्सरसाइज करने से एचडीएल अच्छा होता है, और साथ में गुड फैट्स को आप खाइए, तो आपके जितना भी आपके बाल, आपका स्किन, इनको लिपिड्स चाहिए, इनको फैट चाहिए, इनको कोलेस्ट्रॉल चाहिए, ठीक है। सिर्फ ये नहीं है कि आप ये सोचे कि फैट से बचना है, क्योंकि पतले होना है, क्योंकि हम मोटे हैं हम फैट नहीं लेंगे, ऐसा नहीं गुड करना है। फैट में नट्स हो गए, बिल्कुल। और घी भी हो मेनोपॉजल गया, वुमेन के लिए स्पेशली मैं बोलूंगी कि नारियल बहुत ज्यादा जरूरी है, नारियल कच्चा खाइए, नारियल, कच्चा फ्रेश नारियल, नारियल। बिल्कुल। और अब जैसे हमारा एस्ट्रोजन ड्रॉप कर रहा है, सुबह थोड़ा सा मेथी दाना ले लीजिए। अब भीगा हुआ, मेथी दाना में क्या है, नेचुरली फाइटो एस्ट्रोजन वो एक्टिविटी करता है। रात को भिगो दीजिए पानी में अच्छी तरह से, आप वो पानी भी पी लीजिए, आप उसको थोड़ा सा वार्म करके सर्दियों में फेन्यूग्रिक टी भी पी सकती हैं। ओके। और कितना मेथी दाना रात को भिगोना चाहिए? जस्ट 1 टीस्पून। थोड़ा सा, बिल्कुल, ओके। ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज है। दूसरा, आपको जैसे अलसी तो बताया ही है, अलसी जो है वो बहुत अच्छा है। लिग्नन्स जिस भी चीज में है ना, लिग्नन्स जो हैं वो हमारा फाइटो एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी करता है बॉडी में। सेसमे सीड्स, तिल, तिल, तिल और हमारे अलसी के बीज लिग्नन्स से भरपूर हैं, और ये हमारे मेनोपॉजल वुमेन के लिए बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। ये जरूर ले। तो इससे शुगर भी कंट्रोल रहेगी। बिल्कुल। इसके अलावा और क्या? अब एस्ट्रोजन जो है अब डिक्लाइन हो रहा है, तो कुछ बड़ी अच्छी हर्ब्स भी हैं जिसको शतावरी कहते हैं। शतावरी का मतलब होता है 100 बच्चों को जन्म देने वाली शतावरी। ओह, तो नेचुरली रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ये बहुत हेल्दी रखती है, ठीक है। विमेन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को यंग रखती है, तो शतावरी जो है वो सलाह से ली जा सकती है। पर वो उसके लिए आप पहले बिल्कुल, एक्सपर्ट से बिल्कुल। सलाह ले लें, कितनी मात्रा में लेनी है, कब लेनी है, और कैसे लेनी लेनी भी है। है या नहीं, हाँ, क्योंकि आपकी बॉडी अलाउ कर रही है शतावरी लेने को या नहीं। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि बता दिया गया तो आप लेना शुरू कर दें, बिल्कुल, सलाह से लें। बिल्कुल। राइट। बाकी जेनेस्टीन कंपाउंड्स हैं जो सोय फ्लेवोनॉइड्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेनोपॉजल वुमेन के लिए। सोय प्रोडक्ट्स ले सकती हैं, टेम्पे ले सकती हैं, टोफू ले सकती हैं, सोय बीन्स ले सकती हैं, सोय मिल्क ले सकती हैं। ये सारी चीज़ें जो है मेनोपॉजल वुमेन के लिए बहुत अच्छी हैं। देसी घी लीजिए, बटर लीजिए, और इससे घबराना नहीं है। अच्छे से एक्सरसाइज करनी है और अपना रूटीन अच्छा रखना है, और आपको शुगर बिल्कुल छोड़ना है इस टाइम पर आकर। और हो सके तो चाय छोड़ने की कोशिश कीजिए। जो आप दूध वाली चाय पीती हैं ना, ये आपको डबल एज स्वॉर्ड है। एक तो आप दूध ले रही हैं जो पूरा हार्मोन से लेस्ड है, जो आपको आगे डिस्टर्ब करेगा आपके हार्मोन्स को। दूसरा, आप चीनी साथ में ले रही हैं, तो और साथ में चाय यानी चाय पत्ती, वो जब आप पका देती हैं तो वो पीएच लेवल आपका एसिडिक हो जाता है ब्लड का, तो वो फर्दर आपके बोन्स में से कैल्शियम खींचने का काम करती है, ड्यूरेटिक है, ठीक है।
तो ये चीज़ें थोड़ी अवॉइड कीजिए और अपनी आदत डालिए कि आप अच्छी चाय लें, जैसे कि आप ग्रीन टी ले सकती हैं, फेनल टी ले सकती हैं, सिनेमन टी ले सकती हैं, यश टी मधु यानी मुलेठी, बहुत अच्छा हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। मुलेठी की चाय कैसे ले सकते हैं ये बताइए? मुलेठी का आप लकड़ी लीजिए या पाउडर आता है वो लीजिए, आप उसको थोड़ा सा पानी में बॉईल कर लीजिए, उसमें कुछ और हर्ब्स डाल लीजिए, तुलसी टी बना लीजिए, ग्रीन टी में मुलेठी डाल लीजिए, तो इस तरह से आप कंज्यूम कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, मुलेठी की पेस्ट बना लीजिए कुछ मिक्स करके, जैसे कि थोड़ा सा हनी मिक्स कर लिया, ठीक है, आप उसको इस तरह से लिया जा सकता है। ओके। लेकिन अब आप तो कह रही है मीठा छोड़ दो बिल्कुल, है ना? जो एक्स्ट्रा चीनी किसी भी चीज आई में एम टॉकिंग अबाउट रिफाइंड शुगर। रिफाइंड शुगर, आप डेट्स ले सकती हैं, हाँ मैं वेरी उसी गुड। पे आ रही थी कि चीनी का सब्स्टिट्यूट बताइए मीठे खाने की, क्योंकि क्रेविंग हो रही है, अब मीठा खाएंगे तो फंस जाएंगे, डायबिटीज हो सकती है, तो ऑल्टरनेट बताइए, विकल्प क्या है उसकी? जैसे मान लीजिए आपका मीठा खाने का बहुत मन है और आपको किसी चीज़ में मीठा डालना है, बनाना शेक बना रही हैं आप, ठीक है, मान लीजिए, तो पहली बात तो मैं होल फ्रूट खाने की इस टाइम पे सलाह दूंगी, क्योंकि जब हम बनाना को ब्लेंड भी करते हैं ना, तो भी वो आपका शुगर स्पाइक करता है। तो आप शेक अवॉइड करिए, आप हाँ, सिर्फ आप केला आप खा डेट्स सकते खा हैं, सकती हैं, आपको मीठा खाने का मन, आप खजूर, खजूर खाइए, किशमिश, किशमिश खाइए, किशमिश कितनी अच्छी है, बिल्कुल उसके और 10 और फायदे हैं। बिल्कुल। उसके अलावा आयरन आपको दे रही है, आपका एचबी बेटर करेगी। मेनोपॉजल वुमेन को खास कर प्लास्टिक कंपाउंड से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? अब इसमें क्या है कि एक होता है ना एस्ट्रोजन जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, एक होता है जो मिमिक करता है एस्ट्रोजन को, पर असल में एस्ट्रोजन नहीं होता है, वो बेनिफिशियल नहीं होता बॉडी के लिए, वो सिंथेटिक होता है, जिसको हम जीनो एस्ट्रोजन्स कहते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि हर इंसान प्लास्टिक्स इंजेस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्लास्टिक के कंटेनर में खाना बंद करके रखा हुआ है, ठीक है, तब भी कुछ ना कुछ प्लास्टिक लीच आउट होता है आपके खाने में, खासकर अगर आपका खाना टमाटर या नींबू है, उसके अंदर कुछ भी सिट्रिक है, ठीक है। कुछ लेडीज की आदत होती है कि पानी की बॉटल ले जाएंगे, गाड़ी में ही छोड़ देंगी, वहीं पे छोड़ती हैं और फिर उसको यूज कर रही हैं। मिनरल वाटर जो बाहर मिलता है अवॉइड करें, अपने ही घर की बॉटल में पानी लेके जाएं, ग्लास बॉटल्स यूज करें। ग्रीन टी जब पी रही हैं तो टी बैग को डिप डिप नहीं करें, हाँ, ठीक है। ये आपने बहुत पहले बताया था, बिल्कुल। बहुत साल पहले हमने इस पे बात की थी कि ग्रीन टी का जो सैशे है उसको आप तोड़ के पहले बॉईल करेंगे, उसको गर्म पानी में डिप नहीं करना है। बिल्कुल नहीं। रीजन क्या है वो भी बताइए। उसका रीजन है 1000 माइक्रोन्स तक प्लास्टिक आपके अंदर जा रहा है। इस टाइम पे एक रिसर्च हुई है जिसमें कि आप मानेंगे कि ह्यूमन के ब्रेन में 1 टीस्पून तक प्लास्टिक पाया गया है, बिकॉज दैट इज एन एक्यूमुलेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो कि हम इतना प्लास्टिक इंजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप सी फूड ले रहे हैं तो मछली में भी प्लास्टिक है, बहुत सारी चीज़ों में प्लास्टिक है। यू हैव टू अवॉइड इट एट एनी कॉस्ट। प्लास्टिक से बिल्कुल दूर रहें, ये डिसरप्ट करता है हॉर्मोन्स को। अब जीनोएस्ट्रोजेंस को अपनी बॉडी से फ्लश आउट करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्रूसीफोरस वेजिटेबल्स। हमको मिथाइल, ये जो है ना कंपाउंड चाहिए उस चीज़ को फ्लश आउट करने के लिए। आपको ब्रोकली से मिलेगा, ब्रोकली स्प्राउट्स मिल सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। जितने भी आपकी क्रूसीफोरस वेजिटेबल्स की फैमिली है, कैबेज है, गोभी है, फूल गोभी, बंद शलगम गोभी है, बिल्कुल आप ये लीजिए तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा और इस तरह का सिंथेटिक एस्ट्रोजन आपकी बॉडी से फ्लश आउट होने में मदद मिलती है। तो ऑल इन ऑल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको खुश कैसे रहना है। खुश रहने के लिए सुबह सूर्य उदय से पहले उठें, सूर्य के साथ आप अपना दिन शुरू करें, प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, वेट ट्रेनिंग करें, अच्छा खाएं पिएं। आपको डिप्राइव नहीं रखना है खुद को किसी भी चीज़ से, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि मैं जो मुंह में डाल रही हूँ वो चीज़ क्या है, ठीक है, वो किस चीज़ से बनी है। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि जब हम जलेबी खाने का डिसीजन लेते हैं तो माइंड को बताइए कि मैं क्या खाने जा रही हूँ। मैं मैदा, कलर और शुगर खाने जा रही हूँ,
तो आपका मन ही नहीं करेगा। हाँ, और आप तेल। बिल्कुल तेल साथ में। तो ये 4 चीजें आपकी बॉडी को क्या दे रही हैं? कुछ भी नहीं। तो आप उसको रिप्लेस कीजिए, घर में अच्छी चीजें बनाइए। बहुत मन कर रहा है कुछ मीठा खाने का, आप डेट्स के साथ कुकीज बना लीजिए, खुद बना लीजिए। आप मिलेट की कुकीज बना सकती हैं। किसी भी चीज से डिप्राइव्ड रहने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, फैट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नारियल, हलीम सीड्स, हलीम के बीज, ठीक है, और अलसी के बीज, आपका तिल, क्योंकि कैल्शियम इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डोंट रिलाई ऑन सिंथेटिक सप्लीमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डाइट से ही अपने को नरिश करें। नारियल के भी फायदे बता दीजिए। आप मेनोपॉजल वुमेन को, जिनका पेरीमेनोपॉज है या मेनोपॉज हो चुका है या होने वाला है, उनको जो कच्चा नारियल क्यों खाना चाहिए? कच्चा नारियल जो है वो मिमिक करता है माँ के दूध को, ठीक है। माँ का दूध जो है दैट इज वेरी हाई इन लॉरिक एसिड। नारियल जो है वो हमारा इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है, हमें गुड फैट्स प्रोवाइड करता है, हमें कुछ अच्छे एसिड्स देता है, अच्छे लॉरिक एसिड, और साथ में नारियल का जो फाइबर है दैट एक्ट्स एज अ प्रीबायोटिक फॉर योर गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द गट। गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ता नहीं, इससे, नारियल नहीं। से? और आपके बालों के लिए और आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। जैसे आपने देखा साउथ इंडिया में नारियल का तेल कितना लगाते हैं, तो आप नारियल खाएंगे ना। हम अपने पेशेंट्स को कई बार नारियल की चटनी बताते हैं, कुछ पेशेंट्स को उनके बाल झड़ने बंद हो जाते हैं।